नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड के ऊपर, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी, चंडीगढ़ मोहाली हिसार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स 14 और 15 जून के 2022 के। और ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और कोई भी जैसे डिफेंस एग्जाम कोई भी आप देना चाह रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। So, number one question is who is appointed as the Assistant Secretary General of United Nations? तो फिलहाल जो रबाब फतिमा है, इनको एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन चुना गया है। और जो रबाब फतिमा है, ये बेसिकली क्या कौन है? ये हैं अपने बांग्लादेश के एम्बेसडर। ओके, तो बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं वो हैं रबाब फतिमा, और इनको अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अंडर द सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस। तो इसी क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, एक तो न्यू असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और दूसरा जो अभी सेक्रेटरी जनरल है इसके यूनाइटेड नेशंस के, वो है एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद 14 जून को विश्व रक्त दान दिवस, या दान आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th ऑफ जून। तो अभी रिसेंटली 14th ऑफ जून को जो ब्लड डोनर डे वो ऑब्जर्व किया गया है। और इस बार का जो थीम है वो होता है डोनेट ब्लड सेव लाइफ। ये लिखा हुआ है ना, जो थीम मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जो थीम होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि इस बार जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है जो मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इस बार डोनेट ब्लड सेव लाइफ। इसके बाद है एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर वीक। ये रिसेंटली जो चाइल्ड लेबर वीक है, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर वीक, वो बनाया गया है। और ये किसने ऑब्जर्व किया है? ये किया जाता है नेशनल कमीशन, एनसीपीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये कमीशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग देखती होती है, और यही एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर वीक को ऑब्जर्व करती है। इसके बाद आता है कि 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो 12वीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? वो की जाएगी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें एक चीज और है, ये जो मैं आपके लिए लोगो लेके आया हुआ हूँ, को होस्टेड बाय। जो को होस्टेड बाय है, ये कौन है? ये है इस बार कजाकिस्तान। ठीक है, जिनेवा के अंदर होगी और इसको को होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसी आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एक तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी है? वो है 12th। ये कहाँ हो रही है? ये होगी अभी जिनीवा के अंदर। जिनीवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये को होस्ट कौन कर रहा है? ये को होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द सीजन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इंडिया यूके टुगेदर 2022 सीजन ऑफ कल्चर। तो ए आर रहमान है, ये इंडिया के काफी जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं, और इनकी काफी मूवीज हैं जिनमें इन्होंने अच्छा म्यूजिक दिया हुआ है, जैसे रंग दे बसंती है, दिल से है। ये ऐसी मूवीज हैं जिनको इन्हीं के म्यूजिक की वजह से जाना जाता है। तो फिलहाल इनको ब्रिटिश काउंसिल इंडिया यूके टुगेदर 2022 सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर चुना गया है। इससे पहले बाफ्टा के भी सीजन एम्बेसडर ये रह चुके हैं, ए आर रहमान। सो राहुल श्रीवास्तव 74th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के चेस के अंदर। और ये हम सबको पता है कि जो सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, वो कौन थे? जो हमारे सबसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? हम सबको पता होना चाहिए, जिनका नाम भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले थे विश्वनाथन आनंद। और ये कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1988 के अंदर। और 73rd जो अपने ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? वो है भारत सुब्रमण्यम। और 74th कौन है? राहुल श्रीवास्तव। तो चेस की अगर मैं बात करता हूं तो विश्वनाथम आनंद का बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से नाम लिया जाता है, और वो हमारे सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो 74th हमारे बने राहुल श्रीवास्तव, और 73rd अगर पूछ लिया जाता है वो बने भारत सुब्रमण्यम। इसके बाद जो पीएम आदि ग्राम योजना है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, ये किसके रिगार्डिंग है? रिसेंटली वैसे तो ये जो आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एक एक गांव को गोद लेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आदि आदर्श ग्राम योजना है, इसको जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, मिस्टर अर्जुन मुंडे, जिनकी फोटो भी हमने लगाई हुई है, ये फिलहाल इसको अभी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसको लॉन्च करेंगे। और इसका जो मेन काम है ये है फास्टर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेजेस। जो ट्राइबल विलेजेस हैं या जिनकी तरफ आप ये लेके चलिए कि अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है या मिनिस्ट्रीज का ध्यान नहीं गया है, उन ट्राइबल विलेजेस को ये डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये किसके रिगार्डिंग है? फास्टर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेजेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। ये किसने लॉन्च किए? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की। तो ग्रीन एनर्जी, अगर मैं बात, सॉरी MNRE ने ये की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फिलहाल जो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 22 लॉन्च किए हैं, ये किसके रिगार्डिंग किए? ये किए गए हैं कि अगर जैसे फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी है यानी रिन्यूएबल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, या जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जीज आ जाती हैं आपकी? रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आपकी आती है सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आ जाती है, तो सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो मैक्सिमम यूज इनका किया जाना चाहिए, कितने इनकी प्रोडक्शन हो रही है, कितना हम एक्चुअली इसको यूज कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फिलहाल ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 के अंदर लॉन्च किए गए हैं। और उनके रिगार्डिंग आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम यूज अगर हम ग्रीन एनर्जी का करेंगे तो हमारी जो थर्मल एनर्जी है, जो ये कोयला और इनके थ्रू हो रही है, वो हमारा बल्कि बच पाएगा। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि लाइट के कट बहुत लग रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही बताई गई थी कि भाई जो कोयले की मात्रा है, जो कोयले की जो आप हम कह सकते हैं कि जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है या कोयले की जो खपत है वो काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन जो उनके पास कोयला स्टॉक में होना चाहिए था वो काफी कम था। तो अगर हम जितना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उतना ही आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। और हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, जो अपने रतन टाटा जी हैं उनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का जो डिग्री है वो मिला है, और ये दिया गया है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं मिस्टर भगत सिंह होशियारी के थ्रू। ठीक है, सो आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो 14 और 15 जून के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा कि आपके जो डिफेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो NDA और NA की जो क्लासेस हैं फॉर सितंबर एग्जाम हमारी चल रही हैं चंडीगढ़ में, मोहाली के अंदर, सोलन के अंदर और हिसार हरियाणा के अंदर। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। NCERT, NDA रिटन, SSB इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग, स्कूलिंग, इंग्लिश की खासकर जो स्पोकन क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो आप नियर अबाउट जोन से भी आपका सेंटर पड़ता है, वहाँ जाके डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने बच्चे का मन बना सकते हैं चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से NDA या NA की प्रिपरेशन के लिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी NDA के रिगार्डिंग आपके कोई भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप हमारे नंबर्स के ऊपर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।